Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Class 6th, subject English, topic exercise part 3rd, reusing the waste. Dear students, today I have discussed with you in this offline class exercise part 3rd, and the name of the lesson is reusing the waste. Two parts I have completed in two classes. Now today I have discussed with you exercise part 3rd. Exercise part 3rd आपके जो बुक में दिया गया वो ग्रामर वर्क है. It is grammar work. We have to done today grammar work. ग्रामर वर्क जो आज करनी है वहां पर जो टॉपिक है वो है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. Dear students, first of all, you know what is meant by countable noun and what is meant by uncountable noun. Countable noun किसको बोलते हैं और uncountable noun किसको बोलते हैं. प्यारे बच्चों, आपको पता ही होगा, जिस चीज को हम गिन सकेंगे, जिस चीज को हम गिन सकेंगे उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन, और जिस चीज को हम गिन नहीं सकते उसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन. कशर पे वन युस चीज गंजरत हेको तथ वनो काउंटेबल नाउन, युस चीज गंजरत हेको न कि तथ वनो अनकाउंटेबल नाउन. नाउ डियर स्टूडेंट्स, I have written here a definition of countable noun. Countable noun is a noun which we count. वो नाउन है जो हम काउंट कर सकते हैं, जो हम गिन सकते हैं. मैंने एग्जांपल दिए हैं. फॉर एग्जांपल पेन, ये हम गिन सकते हैं. पेन, बॉय, ऑरेंज, एग, एप्पल, एटसेट्रा. दीज आर दोज थिंग्स विच वी काउंट. वो चीज है जो हम काउंट कर सकते हैं, जो हम गिन सकते हैं, उनको बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स. ये काउंटेबल नाउन्स है. अब हो गया क्लियर कि काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं. काउंटेबल नाउन वो चीजें होती है जिन चीजों को हम गिन सकते हैं. जिस तरह से मैंने पेन लिखा है, ये हम गिन सकेंगे. बॉय लिखा है, यहाँ बॉयज लिखेंगे, ये भी हम गिन सकते हैं. ऑरेंज को भी हम गिन सकते हैं, एग को भी हम गिन सकते हैं, एप्पल को भी हम गिन सकते हैं. दीज आर काउंटेबल नाउन्स. नाउ अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन इज अ नाउन विच वी कैन नॉट काउंट. अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जो हम गिन नहीं सकते, जिसने गंजरे थको के. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है गिलास, ये शीशा होता है ना, शीशा होता है, ये हम गिन नहीं सकते. पेपर, कागज बहुत होते हैं, अंबार होता है, कागजों का अंबार होता है, वो हम नहीं गिन सकते हैं. राइस, हम जब मुंशी जी के पास जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं, हमको आप हमें 2 क्विंटल या 3 क्विंटल चावल दे दो. हम नहीं उसे कह रहे कि मुझे 10 राइस चाहिए, मुझे 3 राइस चाहिए. हम ऐसा नहीं कह सकते हैं. हम उसको कहते हैं मुझे आप हमें दीजिए, आप 2 क्विंटल या 3 क्विंटल चावल हमें दीजिए. इसी तरीके से जब हम इस राइस को गिन नहीं सकते हैं, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है. इसी तरीके से शुगर है, जो है खांड जो है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है. इसी तरीके से मीट है, गोश्त है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है. एटसेट्रा वगैरह वगैरह, दीज थिंग्स आर अनकाउंटेबल नाउन. अब प्यारे बच्चों, अब आपको क्लियर होगा, जो चीजें हम गिन नहीं, विच वी कैन नॉट काउंट, जो हम गिन नहीं पाते हैं, जो चीज है वो चीज है जो हम गिन नहीं पाते हैं, उनको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन. इसलिए मैंने लिखा गिलास, ये अनकाउंटेबल नाउन है. पेपर भी अनकाउंटेबल नाउन है. राइस, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है. शुगर भी अनकाउंटेबल नाउन है. मीट भी अनकाउंटेबल नाउन है, एटसेट्रा. दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स. अब आपको क्वेश्चन करना है. नाउ कंप्लीट दिस लिस्ट बाय पुटिंग एन और सम. ये 3 चीज, एन सम, 3, ये 3 एंड सम बिफोर द वर्ड्स. आपको यहां पर लगाना है, इन जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पर ए लगाना है, एन लगाना है और सम लगाना है. अब आपको ये पता होगा पहले बच्चों, एन, ये 2 है. एन, ये आपको लगाना है उन चीजों के सामने जो हम काउंट कर सकते हैं, जो हम गिन सकते हैं, जो काउंटेबल नाउन्स हो. अब आपको इस तरीके से समझ आएगा. एन आपको उन वर्ड्स के सामने लगाना है जो काउंटेबल नाउन्स होंगे, इस लिस्ट में वहां पर लगाना एन.
और दूसरा रह गया सम। सम आपको उस वर्ड के सामने लगाना है जो अनकाउंटेबल नाउन है, जो अनकाउंटेबल नाउन है। अब आपको क्लियर होगा। इससे पहला है ये वहां पर दिया एग्जांपल एग, एग काउंटेबल नाउन है इसलिए यहां पर दिया गया एन। चीज, चीज, चीज जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए यहां पर लगाया सम। अब आपको ये लिस्ट करना है, ये पहले वहां पर दिया गया है आपकी बुक पर। एप्पल, एप्पल क्या है? एप्पल काउंटेबल नाउन है। अब हम यहां पर लिखेंगे एन, एन एप्पल। इसी तरीके से यहां पर फल है, फल में हम गिन सकते हैं, एक फल है या दो है, तीन है, यहां पर लगेगा एप्पल है, एप्पल है। इसी तरीके से स्वीट्स, स्वीट्स हो गए मिठाइयां, बहुत सी मिठाई होती है। स्वीट्स जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसी तरीके से यहां पर हम क्या लिखेंगे? सम। ऑरेंज, ऑरेंज हम गिन सकते हैं, यहां पर लगाएंगे हम एन, क्योंकि एन इस लिहाज से भी आया कि यहां पर जो वॉवेल ओ है इसलिए हमने यहां पर लगाया एन। क्लियर है ना? दूसरी बात यहां पर समझ में आई है कि यहां पर ओ जो है ये वॉवेल है इसलिए यहां पर लगाया हमें एन। और एक बात ये भी कि जो ऑरेंज हम ये काउंटेबल नाउन है इस तरह से, इस लिहाज से हमने यहां पर लगाया एन। ब्रेड, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, अब हम यहां पर लगाएंगे सम। मैंने आपको पहले समझाया एन आपको काउंटेबल नाउन के सामने लगाना है, सम आपको अनकाउंटेबल नाउन के सामने लगाना है। ब्रेड ये अनकाउंटेबल नाउन है तो हम लगाएंगे सम। इसी तरह से बनानास, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए यहां पर लिखेंगे सम, सम बनानास। मीट, आपको पहले ही पता होगा पहले एग्जांपल में, मीट ये अनकाउंटेबल नाउन है, यहां पर हम लगाएंगे सम। इसी तरीके से राइस, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, यहां पर हम लगाएंगे सम। ये हम गिन नहीं पाएंगे, राइस को गिन नहीं पाएंगे, शुगर को गिन नहीं पाएंगे, मीट को गिन नहीं पाएंगे। these are some are here uncountable nouns। इसी तरीके से हम शुगर, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, जब अनकाउंटेबल नाउन है तो हम लगाएंगे सम। इसी पेन, पेन काउंटेबल नाउन है तो हम यहां पर लगाएंगे ए पेन। क्लियर? गो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा कि काउंटेबल नाउन कौन है इनमें और अनकाउंटेबल नाउन कौन है। अब आपको ये भी क्लियर होगा ए एन कहां पर हमने लगाया है? काउंटेबल नाउन के सामने, काउंटेबल नाउन के सामने हमने लगाया ए एन, और जो सम है वो हमने लगाया अनकाउंटेबल नाउन के सामने हमने लगाया सम। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है इसी बुक में, fill in the blanks with correct form of verb given in the blanks. You will need to is, am, or, and add ing to the main verb. वहां पर वर्ब्स दिए गए हैं, उन वर्ब्स को आपको करना है इंग बढ़ाना है, इंग प्लस ing, ये आपको ऐड करना है मैन वर्ब के साथ, और आपको इस्तेमाल करना है इज, एम, और। पहले आपको इज, एम, और इन तीन चीजों को आपको इस्तेमाल करना है। जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पर आपको लिखना है इज, एम, और इसके अलावा जो वहां पर वर्ब्स दिए गए हैं उन वर्ब्स को आपको ऐड करना है प्लस ing, इंग। आपको इंग फॉर्म ऐड करना है जो वहां पर वर्ब्स दिए गए हैं। पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, जो इज है ये एक चीज या एक शख्स के साथ आता है, और एम जो भी है ये भी एक चीज या एक शख्स के साथ आता है, जो एक हो, जो सिंगुलर हो। इज, एम उस चीज के साथ आता है जो वहां पर सिंगल वहां पर रिप्रेजेंट करता है, जो वहां पर खाली सिंगल एक ही हो, एक के अलावा नो। अगर 2, 3, 4, 5 हो तो वहां पर आर लगेगा, ये आपको याद रखना है। इज, एम या ये खाली सिंगल के साथ आता है, एक चीज या एक शख्स के साथ आता है, और जो आर है, आर एक से ज्यादा जो आर जो है, और वहां पर हम लगाएंगे जहां पर एक से ज्यादा हो, 2, 3, 4, 5 चीजें हो या 5 शब्द, वहां पर हमें आर लगाना है। और जो इंग है जो वहां पर ब्रैकेट्स में दिए गए हैं वर्ब्स, उनको ऐड करना है इंग फॉर्म। क्लियर? अब हम करेंगे एक्सरसाइज, अब हम करेंगे जो वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है, अब वो करेंगे। द प्रेसिडेंट एड्रेस द नेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। बिल्कुल क्लियर। द प्रेसिडेंट एक ही है, 2, 3 नहीं है, प्रेसिडेंट एक ही है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? मैंने यहाँ पर लिखे ये आंसर्स लिखे हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने यहाँ पर लिखे। द प्रेसिडेंट इज, अब मैंने यहाँ पर लगाया इज, एक है इज। एड्रेस, वहां पर एड्रेस दिया गया, उसमें मैंने ऐड किया इंग, तो फिर हमने यहाँ पर लिखा ब्रैकेट में, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा है द प्रेसिडेंट इज एड्रेसिंग। क्लियर? द प्रेसिडेंट इज एड्रेसिंग द नेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। क्लियर?
दूसरी fill in the blanks. This speech is likely to interest everybody. He dared yet call upon people to fight narrow-mindedness, illiteracy and poverty. Now फिर उसी का प्रेसिडेंट का ही एड्रेस आगे चलता है. He एक ही है, एक ही बंदा है, प्रेसिडेंट एक ही है. अब हमने यहाँ पर लिखा he is. कॉल है, कॉल अपॉन है, जो कॉल है ये वर्ब है, वहां पर दिया गया है कॉलिंग. इन फॉर्म हम ऐड करेंगे he is calling upon. क्लियर? दूसरी फिल इन द ब्लैंक आपको क्लियर हुई. ऑल द टीवी चैनल्स, तमाम टीवी चैनलों ने, ये एक से ज्यादा है, जो टीवी चैनल्स है ये एक ही नहीं, ये एक से ज्यादा है. ऑल द टीवी चैनल्स, अब क्या लिखेगा आपको क्लियर, मैंने पहले किया है, ये एक से ज्यादा टीवी चैनल्स एक से ज्यादा. अब हम लिखेंगे और पहले. ऑल द टीवी चैनल्स और टेलीकास्टिंग, ऑल द टीवी चैनल्स और टेलीकास्टिंग मैंने लिखा है. The address live. If you wish, you can listen to the speech from any of the channels in your home. After his speech, the president dared leave for Chennai. फिर आसान बात है. After his speech, the president, फिर एक ही बंदे की बात आई. After his speech, the president is, president एक है, the president is leave. The president is leave दिया गया है ब्रैकेट में. अब इसको ऐड करना है in. The president is leaving. मैंने यहाँ पर लिखा the president is leaving. The president is leaving for Chennai, where he dared inaugurating. फिर he एक ही बनता है, president here, where he is, मैंने यहाँ पर लिखा where he is inaugurating. Inaugurate दिया गया है ब्रैकेट में, verb वहां पर ऐड करना है in, where he is inaugurating, where he is inaugurating. Inaugurating the newly built hospital building. The prime minister and his cabinet colleagues. प्राइम मिनिस्टर और उसके जो colleagues है, उसके जो मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स अब हो गए एक से ज्यादा. ये हो गया अब एक से ज्यादा. जब एक से ज्यादा हो गए तो हम वहां लगाना और. द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट कोलीग्स, और मैंने लिखा है ARE, और एक कंपनी ब्रैकेट में दिया गया, एक कंपनी हमें ऐड करना इन, और एक कंपनी हिम टू चेन्नई. ठीक. I dared go to listen to the address as soon as it is telecast. I के बाद am आता है. कॉमन सेंस एक ही बंदे के साथ आता है am, लेकिन I के बाद आता है am. I के बाद आता है am. I के बाद आता है am. I am. एक बंदा बोल रहा है कि मैं भी इसको ये टेलीकास्ट मैं भी देखूं इसका स्पीच. I am go ब्रैकेट में दिया गया है. I am going. I am going to listen to the address as soon as it is telecast. My friends Hamid and Tashi, मेरे जो दो दोस्त हमीद एंड ताशी, अब एक से ज्यादा है. जब एक से ज्यादा मैंने पहले बताया वहां पर हमें लगाना. और my friends हमीद एंड ताशी, और मैंने यहाँ पर लिखा है और, वहां ब्रैकेट में दिया गया coming. My friends हमीद एंड ताशी are coming to my home. You know they don't have a TV set in their hostel. If you like, you can come too. Dear students, now I have completed this exercise of this. Now I have completed the exercise of this lesson, namely the reducing the waste. Today, this is the last part of this lesson. I hope this you can understand this lesson in this offline class, and accordingly you write down these questions on your English exercise notebook. Thanks.